हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि अगर हम सीडीपी की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। इसके पहले हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो थे उस पर हमने चर्चा करी, स्किनर के सिद्धांत पे चर्चा करी, पावलाव के सिद्धांत पे भी हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे हम आज बात करेंगे कोहलर के सिद्धांत पे। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है और ये किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को आप ले लीजिए, ये सब में पूछा जाता है, चाहे आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, DSSB, KVS, NVS या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो। तो कोहलर की आज हम बात करेंगे। कोहलर ने एक सिद्धांत दिया था, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि इनसाइट थियरी ऑफ कोहलर के बारे में पढ़ेंगे। कहीं कहीं आपको ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी दिख जाएगा, यानी कि गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग। और अगर हम देखें सीटेट की बात करें तो ये सीटेट पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाएगा और पेपर सेकंड में भी पूछा जाएगा। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कोहलर के बारे में। तो देखिए, ये है कोहलर महोदय और इन्होंने दिया था कोहलर का सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी ऑफ कोहलर, या फिर आप इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग। तो देखिए, ये क्या थे कि इन्होंने कहा था कि जो एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है, यानी कि इनसाइट लर्निंग थियरी जो होती है, उसमें जो है आपके जो समाधान कह सकते हैं वो सडन होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन जो आपके आते हैं वो सडन ही आ जाते हैं। और इनका मानना था कि प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आपके सामने समस्या नहीं आएगी आप उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इन्होंने ये थोड़ी बात करी थी। एक स्टोरी के माध्यम से हम इनके सिद्धांत को समझेंगे और इन्होंने किस पर अपने सिद्धांत का प्रयोग किया था, किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय के बारे में बात करें तो 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। तो जर्मनी से ही गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उदय माना जाता है। क्लियर? अभी इनका उदय किस लिए हुआ, यानी गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय किस लिए हुआ? तो यानी देखिए, गेस्टाल्ट लोग जो गेस्टाल्टवादी थे, इनका मानना था कि एसआर यानी एसआर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपन और अनुक्रिया का इन्होंने हमेशा से ही विरोध किया है। ठीक है, क्योंकि इनका क्या मानना था कि इनका जो सिद्धांत है वो मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करेगा, इनके जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार क्या था कि जब हम वातावरण में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो हम नवीन प्रतिमानों को देखकर उनको संगठित करते हैं, उससे क्या होती है, एक सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। अब नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या मैं बोल रही हूँ। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। इस संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसमें 3 व्यक्तियों का नाम आता है। जहां भी आपको गेस्टाल्टवादी दिखेंगे वहां ये 3 महानुभाव भी आपको जरूर दिखाई देंगे। कौन कौन है? वर्दीमर, कोहलर और कोफ्फा। देखिए, अगर हम गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के बारे में बात करें कि किसने दिया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्दीमर। लेकिन अगर हम सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करें तो वो दिया था कोहलर ने। तो कोहलर का सिद्धांत क्या था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत। और गेस्टाल्टवाद के जनक के रूप में सबसे पहले हम देखेंगे वर्दीमर या वर्दाइमर, कहीं कहीं दिख जाएगा इनका। और तीनों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तीनों नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो एक ही ऑप्शन में ये तीनों नाम रहेंगे, वर्दीमर, कोफ्फा एवं कोहलर। क्लियर? तो इन्होंने गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का उत्पादन किया था, कह सकते हैं। तो इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, कोहलर का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है और इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहा जाता है।
तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत में क्या होता था कि इनका तात्पर्य क्या था कि किसी समस्या के आने पर ही व्यक्ति उसका क्या करता है, निरीक्षण सबसे पहले करता है, फिर क्या करता है, अपना ध्यान उस पर केंद्रित करता है और फिर वो समस्या के सभी उपायों को सोचता है और तब जाकर क्या निकलता है, उस समस्या का हल निकलता है। इसका मतलब इनके थियरी में जो है वो समस्या का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर समस्या नहीं होगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, अगर हम सोचेंगे नहीं तो उसका हल कभी नहीं निकल सकता। जैसे आप देख लीजिए कि अगर आपको बुखार हुआ है, ठीक है, तो आपको बुखार हुआ है तो आप क्या सोचेंगे कि हमें बुखार की दवा खानी है, क्लियर। तो अगर लेकिन आपको बुखार ही नहीं हुआ है तो आप क्यों सोचेंगे कि आपको बुखार की दवा खानी है। इसी तरह इन्होंने अपने सिद्धांत में बात कही कि समस्या का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी कि अंतर्दृष्टि से तात्पर्य क्या है, समस्या के हल को अचानक प्राप्त कर लेना, तुरंत ही। कभी कभी अच्छा आपने भी देखा होगा, जैसे एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए तो उस टाइम तक आपको बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचेंगे, निरीक्षण करेंगे, उस पर अपना पूरा फोकस कर लेंगे और अचानक ही पता नहीं क्या हो जाता है, कैसी शक्ति या फिर क्या चमत्कार कह सकते हैं आप उसको, कि आपके मन में तुरंत ही वो जो उसका आंसर होता है वो आपके दिमाग में आ जाता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यही होता है कि आपको जो आंसर जो होता है वो अचानक ही मिल जाता है, ठीक है। तो कोहलर ने भी यही सिद्धांत दिया था और इन्होंने यही बताया था अपने इस सिद्धांत में। आगे चलते हैं, देखिए अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। देखिए वही बात करी गई है कि किसी समस्या का समाधान करते समय जब हल अचानक हमारे मस्तिष्क में आता है तो यह तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन ही अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहलाता है। देखिए कोहलर ने अनेक प्रयोग करके सूझ का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्टेट टेट में पूछ लिया जाता है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी किस पुस्तक में करी थी। क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपने किस बुक में करी थी या किस पुस्तक में करी थी। तो ध्यान रखिएगा कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इन्होंने क्या करी थी, अपने जो है सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या पहली बार इन्होंने उसी पर किया था, क्लियर। आगे चलते हैं गेस्टाल्ट। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि आखिर गेस्टाल्ट है क्या, ठीक है। तो देखिए गेस्टाल्ट क्या है, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ होता है। तो गेस्टाल्ट क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा पूर्णता से, क्लियर। देखिए गेस्टाल्टवादियों ने क्या बताया था कि आकार की पूर्णता को इन्होंने महत्व दिया था, ठीक है, समग्रता को इन्होंने महत्व दिया था, ना कि इन्होंने विभिन्न अंगों पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था, जबकि इनका एक ही वो था कि इनमें समग्रता या पूर्णता पर इन्होंने बल दिया है, क्लियर। तो गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दीमर कोफा एवं कोहलर, याद रखिएगा गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए कोहलर ने अनेक प्रयोग किए थे, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को कई नामों से इसको देख लिया जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत यानी कि इनसाइट लर्निंग थियरी, सबसे पहला जो इसका नाम है वो है। फिर है गेस्टाल्ट सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है ये है। और समग्रकार, यानी गेस्टाल्ट का मतलब अभी हमने बताया कि समग्रता से होता है, पूर्णता से होता है, क्लियर। तो उसी के नाम पे इसका नाम एक और पड़ा है समग्रकार सिद्धांत, क्योंकि इसको कोहलर ने बताया था। इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, कोहलर है। तो इसको कोहलर का सिद्धांत भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर। और फिफ्थ है आपका समग्रवाद का सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवाद के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ गया है, समग्रवाद का सिद्धांत, क्लियर। तो ये इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, कभी कभी एग्जाम में आपको ये अलग अलग नाम उठा के दे दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात क्या कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इस सिद्धांत के अनेक नाम हैं। तो देखिए कोहलर ने क्या किया था कि अनेक प्रयोग किया था, लेकिन इनका जो अध्ययन का विषय बना वो था चिंपैंजी का प्रयोग। आगे हम बात करेंगे वो चिंपैंजी कौन था, उसका नाम क्या था, उसका प्रयोग क्या था, आगे हम सब बात करेंगे। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक है थिंकिंग और दूसरा है इंसाइट।
ये देखिए कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक कहानी के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए कहानी के द्वारा, अब कोहलर ने क्या किया था कि अपने सिद्धांत का प्रयोग जो किया था वो एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो याद रखिएगा कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो इस आप फिगर को देख लीजिए, इमेज को देख लीजिए, यहाँ पे इनके सिद्धांत के बारे में एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए कोहलर ने अपना प्रयोग जो किया था सबसे पहले वो 1916 में किया था, क्लियर। 1916 में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो इस प्रयोग में उसने क्या किया था, एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था। सबसे पहले इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, क्लियर। तो इस प्रयोग में उसने क्या किया कि ये जो चिंपैंजी आप देख पा रहे होंगे, इसको इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। और ये चिंपैंजी कैसा था, यानी जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था वो कैसा था, बहुत ही ज्यादा ये भूखा था, क्लियर। और कमरे के ऊपर उसने क्या लटका दिए, ये केले लटका दिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कमरे के ऊपर उसने केले लटका दिए, क्लियर। और कमरे में ही उसने 4 खाली बॉक्सेस रख दिए। ये बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, उसने 4 खाली बॉक्स भी रख दिए। अब देखिए कोहलर क्या देखना चाहते थे कि सुल्तान किस तरह को अपने जो कार्य को पूर्ण करता है, ठीक है। तो और क्योंकि सुल्तान बहुत ही ज्यादा भूखा था, इस स्थिति में वो अपना क्या दिमाग लगाता है, कैसे चीजों को करता है, ये देखना चाहते थे कोहलर। तो सुल्तान ने क्या किया कि जब केले खाने का उसने प्रयास किया तो थोड़ा वो कूदा, उछला, ठीक है, लेकिन वो केले के पास जाकर कूदने भी लगा, लेकिन वह केले नहीं खा सका। यानी केले बहुत ऊपर तक लटके हुए थे तो वो केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया कि उसको वहां पड़े खाली बॉक्स नजर आए, क्लियर। ये जो बॉक्सेस रखे थे उसके ऊपर इसकी निगाह गई कि यहाँ पे तो बॉक्स भी रखे हैं, और उस बॉक्स को ठीक केले के नीचे लेकर आया। अब देख रहे होंगे आप, ये देखिए, ये सेकंड वाले इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इमेज पहले में आप देख पा रहे होंगे कि ये केले को पाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही भूखा चिंपैंजी है, भूखा सुल्तान है। दूसरे में इसका दिमाग थोड़ा सा काम किया कि क्यों ना हम सारे बॉक्सेस को एक पास लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो उस बॉक्स को ठीक केले के नीचे लेकर आने लगा। आप देख पा रहे होंगे ठीक केले के नीचे लेकर आ रहा है। थोड़ी देर बाद उसको जो है क्या लगा, और बॉक्स को उसने स्टेप वाइज स्टेप रखा। जैसे कि आप सीढ़ी बनाते हैं, जैसे हम छोटे छोटे थे तो खिलौनों को क्या करते थे, एक के ऊपर एक स्टेप वाइज स्टेप रख के हम क्या करते थे, सीढ़ी बना लेते थे। तो और उन बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसने केले को पा लिया। ये देखिए अचानक ही इसके दिमाग, इसके मस्तिष्क में एक हल निकला कि अपनी भूख को वो कैसे मिटाएगा। इस बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखेगा, यानी कि एक सीढ़ी के तरीके इसको बना लेगा, और फिर उस पर चढ़कर ये केले को प्राप्त कर लेगा और अपनी भूख को शांत कर लेगा। और इसने किया भी वही, उन बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसने केले को पा लिया, और इस तरह सुल्तान ने अपनी भूख मिटाई, क्लियर। तो ये था, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। इसके बाद कोहलर ने देखिए दूसरा प्रयोग भी, एक छड़ी का प्रयोग भी किया था, यानी सेम यही था। तो छड़ी वाले प्रयोग में क्या हुआ था कि कोहलर ने सुल्तान को पिंजरे में बंद कर दिया था, ठीक है, और पिंजरे के ऊपर केला लटका दिया। पिंजरे के भीतर उसने 3 स्टिक रख दिए थे। अब यहाँ उसने बॉक्स रखे थे, वहां पे उसने स्टिक रख दिया, यानी कि षण रख दिया। वह फिर से देखना चाहता था कि सुल्तान कैसे अपने कार्य में सक्सेस हो पाता है। तो जब सुल्तान को भूख लगी तो उसने केले खाने का प्रयास किया, लेकिन वह केले नहीं खा सका। और जब उसकी निगाह जाती है, उसके बारे में, केले के बारे में सोचते रह जा रहा है कि कैसे करके वो केले खाए। लेकिन जब उसकी निगाह घूमते घूमते पिंजरे के अंदर जो स्टिक पड़ी हुई थी उसके साथ वो खेलने लगता है, ठीक है। और खेलते खेलते क्या होता है, अचानक से वो तीनों स्टिक जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, क्लियर। और अचानक से जब सूझ का एक सिद्धांत उसके दिमाग में आया, और सुल्तान ने क्या किया कि उसे स्टिक की सहायता से केलों को नीचे गिरा दिया और अपनी भूख को मिटा दिया, क्लियर। तो एक छोटी सी कहानी थी, एक छड़ी का प्रयोग इन्होंने किया था और एक किया था ये केले का प्रयोग, यानी बॉक्सेस से किया था कोहलर ने, ठीक है। तो देखिए इस प्रयोग के द्वारा गेस्टाल्टवादियों ने क्या बताना चाहा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान अपने कार्य को संपूर्ण करने की कोशिश नहीं करता है, यानी वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके जरूर अपने कार्य में वो सफलता प्राप्त कर सकता है। इनका यही मानना था कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, और जब हम उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, गहन ज़्यादा सोचेंगे, फोकस करेंगे, तो हमें हल जरूर मिलेगा,
हल जरूर निकलेगा, उस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। क्लियर। अब देखिए इसी सिद्धांत से एक बहुत ही बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है कि इसी सिद्धांत से कुछ शिक्षण सूत्रों का भी जन्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कोहलर का सिद्धांत, इसलिए क्योंकि इसी सिद्धांत से समस्या समाधान विधि एवं विश्लेषण विधि का जन्म हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब समस्या आएगी हम उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और तब जाके हमारे सामने उसका समाधान मिलेगा, हमको मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। और विश्लेषण विधि जो होती है उसका जन्म भी कोहलर के इसी सिद्धांत से मिल गया था। तो ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है कोहलर का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रत्यय के आधार पर कार्य करता है, जो कि निम्न है। अब इन्होंने 5 संप्रत्यय कौन कौन से दिए थे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा है लक्ष्य। लक्ष्य कहें तो गोल। ठीक है, हर इंसान अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ गोल क्लियर करके रखता है, गोल निश्चित करके रखता है, लक्ष्य निश्चित करके रखता है। जैसे अब आप इस वीडियो को क्यों देखेंगे, क्योंकि आपका एक गोल है, आपको टीचर बनना है। क्लियर। वरना अगर आपका ये गोल नहीं होता तो शायद आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो व्यक्ति के समक्ष जब कोई लक्ष्य होता है, कोई गोल होता है, तो वो उसे प्राप्त करना चाहता है। तो सबसे पहले गोल हो गया। उसके बाद आती है बाधा, यानी कि अब जब आपने गोल, आपका ये लक्ष्य है कि आप टीचर बनेंगे, तो जब टीचर बनेंगे तो उसमें आपको बाधाएं भी तो मिलेंगी। ठीक है, सरकार ने कभी मेरिट पे कर दिया, कभी सुपर टेट के मार्क्स को ऐड कर दिया, अनेक तरह तरह की बाधाएं आपको टीचर बनने में मिलेंगी। तो इस प्रयास में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्लियर। फिर आपको मिलेगा तनाव, यानी कि आपको मिलेगा टेंशन। जब बाधाएं ही तो देखिए बाधाएं जब आएंगी तो वही बाधाएं ही तो तनाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो तनाव आपको हो जाएगा। फिर आप करेंगे संगठन। संगठन कैसे करेंगे? तनाव जो होता है वो व्यक्ति के अंदर संपूर्ण समस्या का संगठित प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है? पुनरुत्थान होता है। पुनरुत्थान जिसके फलस्वरूप व्यक्ति बाधा को दूर कर, बाधा को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन सफल होने पर वो समस्या के समस्त पक्षों को पुनर्संगठित करने का प्रयास करता है, यानी कि पुनरुत्थान करता है, रीऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, और फिर उस अंत में क्या होता है? वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो अपने गोल को प्राप्त कर लेता है। तो ये 5 संप्रत्यय इन्होंने बताए थे, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान। आगे चलते हैं हम। कोहलर का सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान पड़ा? ठीक है, यानी कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो शिक्षा में किस तरह योगदान करता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने सीखने के क्षेत्र में प्रेरणास्पद स्थान ग्रहण किया है और कोहलर का अधिगम सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग है, जिसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। कौन कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। देखिए जब बच्चे के सामने समस्या आएगी और बच्चा खुद समाधान तक पहुंचेगा तो उसकी मानसिक शक्तियों में भी विकास होगा और ठीक है, और सीखने की जो एक क्षमता होगी वो भी उसकी बढ़ जाएगी। क्लियर। और सेकंड है यह सिद्धांत सीखने में छात्र के रटने के सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के नियम का विरोध करता है। देखिए जब प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने आएंगी और बच्चा खुद उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता अपने आप रख देगा तो रटने की जो पद्धति है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है यह सिद्धांत समस्या समाधान विधि पर आग्रह करता है। बिल्कुल यह सिद्धांत जो है वो पूर्णतः समस्या समाधान पर ही आधारित है। यह उच्च मानसिक शक्तियों के विकास में सहयोगी होने के कारण यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षण में उपयोगी होता है, क्योंकि देखिए उच्च मानसिक शक्तियां, जब आप अपने मस्तिष्क की सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तभी तो आपको हल मिलेगा, और जब आपको हल मिल जाएगा तो ये व्याकरण शिक्षण में उपयोगी होता है। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है, अतः छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर होता है। अब बच्चे के सामने जब आप समस्या रखेंगे और उसका समाधान भी वो खुद ही प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, उस पर फोकस करेगा, ठीक है, उसके तनाव को लेगा, तब जाके उसको समाधान मिलेगा। यानी बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो स्वयं खोज के आधार पर कर रहा है, तो वो खोज के मार्ग पर अपने आप अग्रसर हो जाएगा। ठीक है।
तो ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कोहलर का सिद्धांत यानी इनसाइट लर्निंग थियरी, या फिर गेस्टाल्टवादियों ने जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में हमने बात करी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को आप देख लीजिए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग। तो जरूर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।